इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसाए हैं। आईडीएफ बोला नहीं, हम ताकत बढ़ने देंगे, हम हिजबुल्लाह की ताकत नहीं बढ़ने देंगे, शहर खाली करो। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों पर कहर बरपाया है। इजरायली सेना का यह कहना है कि इन हमलों का जो एम था, उद्देश्य था, वो हिजबुल्लाह के पुनर्वास को रोकना है। हिजबुल्लाह दोबारा स्टैब्लिश ना हो जाए, दोबारा अपने ठिकाने ना बना ले, इसको रोकना है। हमले से पहले आईडीएफ ने इलाके को खाली करने की चेतावनी दी थी, वार्निंग दी थी कि इस इलाके को खाली कर दिया जाए। इजरायली लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान के कई शहरों को टारगेट करते हुए जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। ये हमले हिजबुल्लाह के लेबनान सरकार से इजराइल के साथ किसी भी डायलॉग न करने के रिक्वेस्ट के महज कुछ घंटों बाद किए गए। इजराइल ने गुरुवार को यानी कि 6 नवंबर 2025 को एक बार फिर से लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक किए। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी कि आईडीएफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके हिजबुल्लाह के खिलाफ हवाई हमले की पुष्टि भी की। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने अटैक किया है। आईडीएफ की ओर से जो साझा जानकारी दी गई उसके मुताबिक हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया गया। हिजबुल्लाह के इन ठिकानों को पिछले साल तबाह कर दिया गया था। हालांकि फिर से इन्हीं ठिकानों का इस्तेमाल उपकरणों को बनाने के लिए किया जा रहा था। इजराइल का यह कहना है कि ऐसा करके सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने दक्षिण लेबनान के कई शहरों को निशाना बनाते हुए जबरदस्त एयर स्ट्राइक की, जबरदस्त अटैक किया। यह अटैक्स हिजबुल्लाह के लेबनान सरकार से इजराइल के साथ किसी भी तरह की बातचीत न करने के रिक्वेस्ट के महज कुछ घंटों के बाद ही किए गए। इजराइल के ऑफिसर्स अविशाय अंद्राई ने बॉर्डर के पास तैबा, जो कि एक पोर्ट सिटी है, तटीय शहर है, तायरे के ईस्ट में एक जगह है तायर देबा और एता अल जबल, वहां के लोगों को वार्निंग दी कि वे उन आवासीय इमारतों को, उन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स से कम 500 मीटर दूर हट जाएं जिन्हें इजरायली सेना निशाना बना रही है। इससे पहले भी इजरायली ऑफिसर्स ने इन शहरों के लोगों से तत्काल इलाके को छोड़ देने की अपील की थी। कहा था कि तुरंत इलाके को खाली कर जाओ, नहीं तो हम नेस्तनाबूद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमास ने इजराइल के स्टाफ सर्जेंट इते चेन के अवशेषों वाला यानी कि मोर्टल्स रिमेन वाला जो ताबूत था, कॉफिन था, वो 4 नवंबर 2025 रात को आईडीएफ को सौंप दिया था। वहीं गाजा पट्टी में अमेरिकी नागरिकता वाले अंतिम मृत बंधक थे वो। हिजबुल्लाह को ताकतवर नहीं बनने देंगे, इजराइल ने साफ कह दिया है। इजराइल सरकार के प्रवक्ता हैं शोश बेडरोसियन, उन्होंने थर्सडे को कहा कि हम हिजबुल्लाह को फिर से हथियार बंद नहीं होने देंगे, संगठित नहीं होने, ऑर्गेनाइज नहीं होने देंगे, हथियार इकट्ठा नहीं करने देंगे। इजराइल को धमकी देने के लिए अपनी ताकत बढ़ाने की परमिशन हम बिल्कुल नहीं देंगे। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम और उनकी सरकार बेरूत में बैठक कर रहे थे ताकि देशों में हिजबुल्लाह और दूसरे गैर सरकारी जो समूह हैं, जो वेपन्स वाले समूह हैं, जिनके पास काफ़ी सारे वेपन्स हैं, सशस्त्र समूह हैं, उन्हें निरस्त करने की योजना पर कार्रवाई की जा सके, उन्हें डीवेपनाइज करने पर, हथियार छोड़ने पर कार्रवाई की जा सके। लेबनान के ऑफिसर्स को हिजबुल्लाह ने पत्र लिखा है। अब दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने लेबनान के जो टॉप ऑफिसर्स हैं उनको एक लेटर लिखा। इस लेटर में हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ बातचीत करने की बजाय सीज फायर के नियमों का पालन करने के लिए मजबूर करने को कहा है कि आप हिजबुल्लाह कैसे हथियार छोड़े, इस पर बातचीत मत करिए, इस पर डायलॉग का कोई मसला ही नहीं बनता है, कोई मुद्दा ही नहीं है, बल्कि फोकस इस बात पर होना चाहिए कि आप किस तरीके से इजराइल को सीज फायर का पालन करने के लिए मजबूर करते हैं। हिजबुल्लाह ने यह लेटर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और संसद अध्यक्ष को लिखा है। हिजबुल्लाह ने यह भी कहा कि वेपन्स के एकाधिकार के संबंध में सरकार जल्दबाजी में लिए गए फैसले को इजराइल को स्थिति का फायदा उठाने का मौका दे सकती है। यानी कि जल्दबाजी में स्थिति का फायदा ना उठाया जाए, क्योंकि इसका सीधा फायदा जो है वो इजराइल को हो सकता है। हथियारों के मसले पर देश के अंदर चर्चा की जानी चाहिए, इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। हथियारों को लेकर इजराइल या किसी अन्य विदेशी मांग के आगे हमें झुकना नहीं चाहिए। हिजबुल्लाह ने यह कहा है कि कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होना चाहिए। हम आपस में बातचीत करके अगर ये फैसला लेते हैं कि हथियार छोड़ने हैं या नहीं छोड़ने हैं, किस तरीके के हथियार रखने हैं, कौन सी सेना आनी है, कौन सी सेना नहीं आनी है, क्या ट्रेनिंग का प्रोसेस होगा, ये सब विद इन द कंट्री डिस्कस होना चाहिए, ना कि कोई विदेशी आकर डिस्कस करेगा, हम पर थोपेगा। ये हिजबुल्लाह ने अपने लेटर में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और वहां की संसद के जो अध्यक्ष हैं उनको लिखकर भेजा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो सीज फायर प्लान पेश किया था उसके तहत न केवल बंधकों, जो होस्टेजेस हैं वहां पर, बल्कि कैदियों की रिहाई और साथ साथ हथियार डालने की बात पर सहमति बनी थी। और इस पूरे पीस प्लान में जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था वो था हथियार को डालना। वहीं इजराइल का यह कहना है कि अगर इन समूहों की तरफ से हथियार नहीं हटाए गए तो हमले फिर से शुरू हो जाएंगे। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने हमला किया है। आईडीएफ की ओर से साझा जानकारी जो मिली है, उन्होंने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के इन ठिकानों को पिछले साल तबाह कर दिया गया था। हालांकि फिर से इन्हीं ठिकानों का इस्तेमाल उपकरणों को बनाने के लिए किया जा रहा है और अब ऐसे में हिजबुल्लाह नाराज है। इजराइल का कहना है कि ऐसा करके सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखें, हिजबुल्लाह इजराइल पर, इजरायली डिफेंस फोर्सेस पर टारगेट कर रहा है, अटैक कर रहा है। वहीं
और हिजबुल्ला है कि आईडीएफ पर अटैक कर रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और अटैक के लिए भी हिजबुल्ला कह रहा है कि पहले इजराइल ने किया, आईडीएफ ने किया, और आईडीएफ कह रही है कि पहले हिजबुल्ला ने हम पर अटैक किया, हमने तो बस रिटेलिएट किया है। वहीं इजरायली मीडिया ये कह रही है कि हमास ने इजराइल के स्टाफ सर्जेंट के मोर्टल रिमेन्स वाला जो कॉफिन भेजा था उसके बाद से थोड़ी सी नाराजगी जरूर दिखाई दी है। वहीं गाजा पट्टी में अमेरिकी नागरिकता वाले अंतिम मृत बंधक थे, कहा जा रहा है हिजबुल्ला को ताकतवर नहीं बनने देने की बात कही है। इजराइल सरकार के प्रवक्ता हैं शोश बेड्रोसियन, इन्होंने कहा कि हम हिजबुल्ला को फिर से ताकतवर नहीं होने देंगे, और ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे कि वो उल्टा हम पर आकर अटैक करे, इतना मजबूत नहीं बनने देंगे। और ऐसे समय में ये लेटर जारी किया गया, ये कहा गया है जब लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम और उनकी सरकार बेरूत में मीटिंग कर रहे थे, ताकि देश में हिजबुल्ला और जो दूसरे नॉन गवर्नमेंट सशस्त्र समूह हैं, यानी कि वो ग्रुप्स जिनके पास वेपन्स हैं, उन्हें डी वेपनाइज, मतलब उन्हें शस्त्र छुड़वाने, वेपन छुड़वाने पर पॉलिसी बनाई जा रही थी। और लेबनान के अधिकारियों का क्या कहना है। अब दूसरी ओर हिजबुल्ला ने लेबनान के शीर्ष अधिकारियों को एक लेटर लिखा है, और इस लेटर में हिजबुल्ला ने इजराइल के साथ बातचीत करने की बजाय सीज फायर पर ध्यान देने की बात कही है, और साथ साथ कहा है कि जल्दबाजी में फैसला ना लिया जाए। अगर हमने हथियार छोड़ दिए तो ये हथियार सीधे तौर पर हमारा हथियार छोड़ना इजराइल और इजराइल सरीखे वो देश जो चाहते हैं कि लेबनान झुका रहे, उनको फायदा पहुंचाएगा। इसलिए हम अपनी मर्जी से हथियार छोड़ेंगे, अगर इन समूहों की तरफ से हथियार नहीं हटाए गए तो हमले फिर से शुरू हो जाएंगे। ऐसा कहा है किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक जिस तरीके से अटैक्स हो रहे थे इन इमारतों पर, जो अभी हाल ही में हुआ है, हिजबुल्ला द्वारा इस्तेमाल की जा रही, इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसके हमलों का लक्ष्य जो है वो क्षेत्रों में हिजबुल्ला के सैन्य ठिकाने थे, ना कि सिविलियंस थे। जहां पर हिजबुल्ला ने अपने मिलिट्री साइट्स बनाई थी, जहां से मिलिट्री साइट्स को ऑपरेट कर रहे थे, उन पर हमने टारगेट किया है। सेना ने हिजबुल्ला पर अमेरिका की मीडिएशन वाले सीज फायर के लगभग 1 साल बाद फिर से अपनी ताकत बहाल करने का आरोप लगाया है। कहा है कि हिजबुल्ला फिर से ताकतवर होने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने लगातार इजराइल की देश की 5 प्रमुख पहाड़ियां जो है, पहाड़ी चोटियां हैं, वहां पर सैन्य मौजूदगी की निंदा की है, क्रिटिसाइज किया है, और कहा है, और हालांकि आपको यह भी बताएं कि राष्ट्रपति ऑन ने यह भी क्लियर कर दिया कि वे तनाव कम करने के लिए इजराइल के साथ बातचीत करने को तैयार है। वहीं इजराइल का यह कहना है कि उसके हमले, उसके अटैक से केवल हिजबुल्ला के लड़ाके और सैन्य सुविधाएं प्रभावित हुई हैं, ना कि सिविलियंस हुए हैं। जबकि लेबनानी सरकार का आरोप है कि इन हमलों में निर्दोष लोग, निर्दोष नागरिक, सिविलियंस, बच्चे, बूढ़े और हिजबुल्ला से बेगाने बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। लेबनानी सरकार ने हिजबुल्ला के हथियार डालने का खुलकर समर्थन भी किया है। बाद ما فشل العدو بانه يحقق اهدافه انا شفت انه اليوم عم يلجا للبيوت المدنيين، هذا بعهده الدوله اللبنانيه ورئيس الحكومه ورئيس الجمهوريه انه يلتفتوا لهذا الموضوع. نحن بوضع كثير خطير جدا، اذا الامور رايحه لهون وكفي هيك معناتها على الدنيا السلام، ما بيعرف الواحد وين عواقبها بتروح هذه الامور.